आज की कहानी हॉरर होने वाली है और ये बेस्ड है वेटिकन के एक फादर पर जो कि एक एग्जोर्सिस्ट थे और इनका नाम था गैब्रियल मोर्थ, जिनकी डेथ 2016 में हो गई थी। हालांकि इस फिल्म में इनका कैरेक्टर ही इंस्पायर है, बाकी फिल्म की पूरी कहानी फिक्शनल है। तो कहानी इटली के ट्रोपिया से शुरू होती है। फादर अमोर्थ एक घर पहुंचते हैं। इस घर में एक आदमी के अंदर एक आत्मा आ गई है। इसे अमोर्थ अपने शातिराना तरीके से निकाल देते हैं। दरअसल वो इस आत्मा को चैलेंज करते हैं एक जानवर को पोजेस करने का। इसकी बातों में आकर वो एक जानवर को पोजेस कर लेती है और उस जानवर के अंदर आते ही उसे मार दिया जाता है। दरअसल गैब्रियल अमोर्थ एक एक्सपीरियंस एग्जोर्सिस्ट है, साथ ही वो पोप के दोस्त भी है और उनके पर्सनल एग्जोर्सिस्ट है। इसके बाद कहानी स्पेन में आती है। एक फैमिली जिसमें मदर जूलिया और उनकी डॉटर एमी और सन हेनरी अपने एबे में जा रहे होते हैं। एबे से मेरा मतलब है कि इनका घर। दरअसल ये एबे जूलिया के हस्बैंड की प्रॉपर्टी थी और थी से मेरा मतलब है कि जूलिया के हस्बैंड अब नहीं रहे हैं और उनकी मृत्यु लास्ट ईयर ही हुई थी। जूलिया का प्लान है कि इस एबे को रेनोवेट करवा के उसे बेच दिया जाए और इसीलिए ये एबे जा रहे हैं ताकि वो रेनोवेशन का काम देख सके। एबे में जाते ही कॉन्ट्रैक्टर से इनकी मुलाकात होती है और कॉन्ट्रैक्टर जूलिया की मुलाकात यहाँ के फादर टॉमस से करवाते हैं। टॉमस और जूलिया बात करने लगते हैं। वहीं हेनरी इस एबे के अंडरग्राउंड में चला जाता है और वहाँ उसे दीवार में एक छेद दिखता है जिसमें झांकने पर उसे एक निशान बना हुआ मिलता है, पर हेनरी के देखते ही उस निशान में क्रैक आने लगता है। अगले दिन दो आदमी यहाँ पर आते हैं और उन्हें भी दीवार में ये छेद दिखता है, लेकिन इसके अंदर काफी अंधेरा होता है, इसलिए वो फायर स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही वो फायर स्टिक को जलाते हैं, इस छेद में से आग निकलती है जिससे ये दोनों घायल हो जाते हैं। इस घटना से कॉन्ट्रैक्टर डर जाता है क्योंकि इस एबे के अंडरग्राउंड में गैस है और वो यहाँ पर काम नहीं कर सकते। इनके जाते ही हमें वो फिर निशान दिखाया जाता है जिसका क्रैक बढ़ जाता है, वो भी अपने आप ही। और ऐसा होते ही हेनरी की तबीयत बिगड़ने लगती है। एमी और जूलिया उसके पास चले आते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि हेनरी के साथ ये क्या हो रहा है। तभी हेनरी शांत हो जाता है और वो उठकर बोलता है। वो बोलता है कि तुम सब मरने वाले हो। इसके बाद वो खुद का मुंह नोचने लगता है। जूलिया हेनरी को डॉक्टर के पास दिखाती है, लेकिन सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, इसलिए डॉक्टर भी इलाज करने से मना कर देते हैं क्योंकि हेनरी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पर डॉक्टर फिर भी उन्हें कहते हैं कि साइकाइट्रिस्ट से उन्हें हेनरी को दिखाना चाहिए। इसलिए जूलिया घर आकर एक बढ़िया साइकाइट्रिस्ट को ढूंढने की कोशिश करने लगती है, जिस दौरान घर की लाइट चली जाती है। अब हेनरी डर न जाए इसलिए जूलिया उसके पास चली आती है, लेकिन अब हेनरी बदल चुका है। उसके अंदर एक शैतानी शक्ति आ गई है और वो इन्हें कहती है कि प्रीस्ट को बुलाओ। इससे डर जूलिया फादर टॉमस को बुलाती है और जब टॉमस हेनरी के पास आता है तो वो शैतान कहता है कि ये प्रीस्ट नहीं है, जिसके बाद वो टॉमस को बाहर फेंक देता है। जिसके बाद हमें फादर अमोर दिखाए जाते हैं जिन्हें वेटिकन बुलाया गया है। इसका कारण है कि ट्रोपिया में जो एग्जोर्सिज्म फादर ने किया था, इसकी इजाजत उन्हें वेटिकन से नहीं मिली थी और फादर ने ये पहली बार नहीं किया है। वो ऐसी हरकतें कई बार कर चुके हैं, इसीलिए एक तरह से उन पर मुकदमा चलेगा। अब फादर की मुलाकात उनके दोस्त और बिशप लुलुम्बा से होती है, जो कि उन्हीं मेंबर्स में से एक है जिनके सामने फादर को पेश होना है। अब कार्यवाही चालू होती है जिसमें कार्डिनल सलिवन अमोर्थ पर आरोप लगाना शुरू करते हैं, जिसका बचाव बिशप लुलुम्बा करते हैं। कार्डिनल सलिवन उनमें से हैं जो कि एग्जोर्सिस्ट पद को हटाना चाहते हैं और इसका कारण है कि वो डेविल जैसी चीजों पर भरोसा नहीं करते। लेकिन अमोर्थ का कहना होता है कि इस पद को खत्म करना यानी कि ये बताना कि चर्च को अब शैतान जैसी चीजों पर भरोसा नहीं है, और अगर शैतान जैसी चीज होती नहीं है तो फिर चर्च का काम क्या है। सलिवन की बातों से अमोर्थ को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि मुझे ये काम वेटिकन ने दिया है, यानी कि पोप ने, इसलिए तुम उनसे बात करो ना कि मुझसे। और ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं और सीधा मिलते हैं पोप से। पोप को मुकदमे के बारे में पता होता है। वो अमोर्थ को समझाते हैं कि सलिवन की गलती नहीं है, वो आज की पीढ़ी का है, इसीलिए उसे शैतान जैसी चीजों पर भरोसा नहीं है। इसलिए वो अमोर्थ को कहते हैं कि उस पर ज्यादा ध्यान ना दे और पोप अमोर्थ को एक नया केस देते हैं जो कि हेनरी का ही होता है। वो बताते हैं कि जो शैतान उसके अंदर मौजूद है वो काफी ताकतवर है और वो ये सब एक पवित्र जगह पर कर रहा है, यानी कि एक एबे के अंदर, इसलिए तुम तुरंत ही स्पेन जाओ। पोप की बात मान वो सीधा स्पेन चले जाते हैं और उनका वेलकम करते हैं फादर टॉमस। फादर को इस एबे के पास वेटिकन का एक सिंबल भी दिखता है, जिसे वो फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं और अंदर जाकर जूलिया से मिलते हैं। जूलिया उन्हें सब कुछ बताती है और इसके बाद अमोर जाते हैं हेनरी के पास और उसे वेटिकन का होली सिंबल दिखाते हैं, जिसके बाद हेनरी की आंखों में हम उस शैतान की आंखें देख पाते हैं।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको एग्जोर्सिज्म के बारे में बता देता हूँ। इसमें फादर शैतान के पास इसलिए आते हैं ताकि उससे बात कर कर वो उसका नाम जान सके, क्योंकि शैतान को भगाने के लिए उसका नाम जानना जरूरी है। इससे वो शैतान की शक्ति को कमजोर कर देते हैं और यही काम वो हेनरी के साथ भी करने आए हैं। पर ये शैतान इतनी आसानी से अपना नाम नहीं बताते और इससे बचने के लिए वो सामने वाले इंसान की कोई बुरी याद या डरावनी यादों का इस्तेमाल कर उन्हें डराते हैं ताकि वो एग्जोर्सिज्म पूरा ना कर पाए। अब अमोर्थ भी यही करने की कोशिश करता है, पर वो भूल जाता है पोप ने क्या कहा था कि ये शैतान कोई आम शैतान नहीं है, क्योंकि ये अपना नाम तो नहीं बताता बल्कि वो अमोर्थ का ही नाम बता देता है, जिसे सुन अमोर्थ हैरान हो जाते हैं। पर इतना ही नहीं, वो अमोर्थ की बुरी याद के बारे में भी बता देता है, यानी कि रोजारिया के बारे में। दरअसल एक बार फादर को रोजारिया नाम का केस मिला था। इसमें एक लड़की पर पोजेशन है ऐसा दावा किया गया था, लेकिन फादर का मानना था कि उसके अंदर कोई आत्मा नहीं है, बस वो दिमागी तौर पर बीमार है। इसीलिए वो रोजारिया केस छोड़ देते हैं। लेकिन इसके बाद रोजारिया फादर के सामने ही आत्महत्या कर लेती है। इस घटना से फादर के अंदर गिल्ट हो जाता है और वो रोजारिया की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगते हैं। और सिर्फ रोजारिया ही नहीं, इस शैतान को फादर के उस नाइटमेयर के बारे में भी पता है जब वो फादर नहीं हुआ करते थे, यानी कि जब वो जवान हुआ करते थे तो वो फौज में थे। उस दौरान एक हमले में फादर के पूरे दोस्त मारे जाते हैं, यानी कि उनके साथी सोल्जर्स, जिसमें वो भी घायल हो जाते हैं। लेकिन किसी चमत्कार से ही फादर मरते नहीं है और वो बच जाते हैं, जिसके बाद ही वो फादर बनते हैं। लेकिन इस घटना के बाद उन्हें हर रात वही सपना आता है और उन्हें बार बार उनके साथी सोल्जर मरते हुए दिखते हैं। और शैतान के मुंह से ये सुन वो डर जाते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं। वो समझ जाते हैं ये कोई आम शैतान नहीं है, इसलिए वो फादर टॉमस की भी मदद लेते हैं और एग्जोर्सिज्म शुरू करते हैं। लेकिन ये शैतान फिर अमोर्थ के दिमाग से खेलने लगता है और इतना ही नहीं, वो टॉमस का भी एक राज खोलता है। वो बताता है कि टॉमस का एक लड़की के साथ संबंध था और ये सुन टॉमस को गुस्सा आ जाता है और वो हेनरी का गला पकड़ लेता है। इसलिए फादर टॉमस को बाहर ले जाते हैं। टॉमस फादर को बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन वो लड़की चाहती थी कि मैं फादर ना रहूं और उसके साथ शादी कर लूं, लेकिन मैं वैसा नहीं करना चाहता था और प्रीस्ट ही बना रहना चाहता था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन उसे लगा कि मैंने उसे धोखा दिया है। खैर अमोर्थ टॉमस को सलाह देते हैं कि उन्हें कन्फेशन करते रहना चाहिए। इसी दौरान फादर अमोर्थ को शैतान की बात याद आती है कि तुम जाल में फंस चुके हो। उन्हें लगता है कि शायद ये शैतान हेनरी के पीछे नहीं पड़ा है, बल्कि उसका सहारा लेकर कुछ और करना चाहता है। इसलिए वो टॉमस को शैतान पर नजर रखने के लिए कहते हैं और खुद बाहर चले जाते हैं। बाहर आकर वो उसी वेटिकन सिंबल को देखते हैं जिसे उन्होंने तब देखा था जब वो इस एबे में आए थे। वेटिकन के सिंबल होने का मतलब है कि वेटिकन का इस जगह से जरूर कुछ लेना देना है। ये सिंबल एक कुएं के ढक्कन पर बना होता है, जिसे वो हटा देते हैं और उसे हटाते ही देखते हैं कि इस कुएं के अंदर कई सारे कंकाल मौजूद हैं। इसी दौरान हमें टॉमस दिखाए जाते हैं, जिन्हें हेनरी के रूम से आवाज आती है और वो हेनरी के पास चले जाते हैं। हेनरी बिल्कुल शांत बैठा होता है, पर जैसे ही टॉमस हेनरी के पास जाते हैं, वो शैतान उन्हें पकड़कर उनका कान काट लेता है और वो साथ ही साथ एमी और जूलिया को भी डराने लगता है। इनके चीखने की आवाज सुन फादर फिर से अंदर जाते हैं और इन सबको बचा लेते हैं, जिसके बाद वो टॉमस को इस कुएं के पास लाते हैं। इसके अंदर टॉमस को स्पेनिश इंक्विजिशन का सिंबल दिखता है। दरअसल ये चर्च द्वारा स्थापित किया गया था, जिसकी स्थापना साल 1478 में हुई थी और इसकी स्थापना का पर्पस था नॉन क्रिश्चियन लोगों का धर्म परिवर्तन करवा के उन्हें क्रिश्चियन बनाना, वो भी जबरदस्ती। लेकिन जो धर्म बदलने से इनकार कर देते थे, उनके साथ वही होता था जो इस कुएं में पड़े कंकालों के साथ हुआ है। अब और जानने के लिए ये दोनों अंडरग्राउंड में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें वही छेद दिखता है और वो इस दीवार के हिस्से को तोड़कर अंदर चले जाते हैं और ये होता है एक सीक्रेट तहखाना। इसी दौरान वेटिकन में पोप इस एबे की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जिस दौरान उन्हें एक लेटर मिलता है और ये लेटर होता है इसी एबे के लास्ट कार्डिनल का, जो कि लिखते हैं कि इस जगह पर शैतान का कब्जा हो चुका है। हमने बहुत कोशिश की पर हम नाकाम रहे, क्योंकि ये शैतान काफी ताकतवर है। ये पढ़ पोप समझ जाते हैं कि अमोर्थ बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है, लेकिन तभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है। वो सलीवन को कहने की कोशिश करते हैं, पर उनकी तबीयत और बिगड़ जाती है। वहीं टॉमस और अमोर्थ देखते हैं इस तहखाने के अंदर काफी सारे कंकाल और मौजूद है, जो कि पिंजरे में कैद होते हैं। दरअसल ऐसा तब किया जाता है जब एग्जोर्सिज्म फेल हो जाता है, ताकि वो इन आत्माओं से खुद की रक्षा कर सके और अमोर्थ ये देख समझ जाते हैं।
इन सभी कंकालों के बीच एक कंकाल होता है जो इस एबे का लास्ट कार्डिनल था, और मैं बता दूं कि जो लेटर पोप पढ़ रहे थे वो इसी कार्डिनल ने लिखा था। इस कंकाल के अंदर से अमोर्थ को एक चाबी मिलती है जिसका इस्तेमाल कर ये तहखाने के और अंदर चले जाते हैं, जहां इन्हें दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट एक्सोर्सिस्ट द फ्रायर दी ओजादा का कंकाल मिलता है। इस कंकाल के पास से इन्हें एक डायरी भी मिलती है जिसपे स्पेनिश इंक्विजिशन का सिंबल बना होता है। इसे पढ़ने पर पता चलता है कि 1475 में फ्रायर को इसी जगह बुलाया गया था क्योंकि यहाँ पर एक मोंक पोजेस था, और फ्रायर के यहाँ पर पहुंचने पर पता चलता है कि ये शैतान मल्टीपल पोजेशन कर सकता था, जाने कि ये बहुत ताकतवर था, और वो इतना ताकतवर था कि वो यहाँ के सभी पादरियों को भी पोजेस कर लेता है, जिनमें खुद फ्रायर भी होते हैं। ये जानने के बाद अमोर्थ को सब कुछ समझ आता है। वो बताते हैं कि फ्रायर वही इंसान था जिसने यहाँ की क्वीन को स्पेनिश इंक्विजिशन बनाने के लिए कन्विंस किया था, और ये सब उन्होंने मोंक के पोजीशन के बाद ही किया था। यानी कि जब एक्सोर्सिज्म फेल हुआ तो वो शैतान फ्रायर के अंदर आ गया, जिसके बाद ही उस शैतान ने फ्रायर के अंदर रहते हुए कई ऐसे बेकार काम किए जैसे कि स्पेनिश इंक्विजिशन का बनाना। खैर, जब ये दोनों यहाँ पर होते हैं तो वो शैतान एमी को अपने वश में कर लेता है। जूलिया उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नाकाम हो जाती है। पर इससे पहले कि वो एमी को पूरी तरह वश में करता, टॉमस को उस डायरी में एक मैप मिलता है जिसमें इसी चर्च की लोकेशन होती है, साथ ही और भी कई सारी लोकेशंस मौजूद होती है। दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है। जब क्राइस्ट से 200 एंजल्स ने बगावत कर दी थी तो उन्हें मारकर दुनिया के अलग अलग जगह पर दफना दिया गया, जिसमें स्पेन की ये वाली जगह भी मौजूद थी। इसीलिए शैतान यहाँ पर इतना ताकतवर है। पर अमोर्थ को इसके बाद वो मिलता है जिसके लिए वो यहाँ पर आया था। इस डायरी में उस शैतान का नाम लिखा होता है और वो होता है किंग ऑफ द हेल एस्मोडियस। और जैसे ही अमोर्थ ये नाम पढ़ते हैं, एस्मोडियस एमी को छोड़ देता है, और मौके का फायदा उठाकर एमी तुरंत ही हेनरी को नींद का इंजेक्शन दे देती है, जिसके बाद जूलिया के साथ वो हेनरी को बांध देते हैं। वही टॉमस सब कुछ समझ जाता है। वो फादर को बताता है कि हेनरी के शरीर में आने के बाद एस्मोडियस ने कहा था कि प्रीस्ट को बुलाओ, पर वो प्रीस्ट मैन नहीं था। दरअसल वो आपको बुलाना चाहता था क्योंकि आप ओप के सबसे नजदीकी आदमी हो और फिलहाल सबसे बढ़िया एक्सोर्सिस्ट। दरअसल ये शैतान वही कर रहा है जो उसने कई साल पहले किया था। उसने मोंक के बहाने फ्रायर को यहाँ पर बुलाया और फिर उन्हें पोजेस कर लिया, और यही काम वो अब कर रहा है। उसने हेनरी के बहाने अमोर्थ को यहाँ पर बुलाया ताकि उन्हें पोजेस कर सके। पोप कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता, अब क्योंकि हमें उसका नाम पता है तो हम उसे हरा सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें अपनी बुरी यादों से निजात पाना पड़ेगा, जिसके लिए फादर कन्फेशन करते हैं। और यहाँ वो टॉमस को रोजारिया और अपने सोल्जर वाले टाइम के बारे में बताते हैं, जिसकी कहानी मैंने आपको बता दिया है। कन्फेशन के बाद ये एक्सोर्सिज्म की तैयारी करते हैं, पर जब ये हेनरी के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि हेनरी की शक्ल अब पूरी तरह बदल चुकी है। एस्मोडियस इनसे कहता भी है कि तुम इसे नहीं बचा सकते, पर अमोर्थ एक्सोर्सिज्म शुरू कर देता है, जिसे रोकने के लिए वो अमोर्थ और टॉमस को उनकी बुरी यादें दिखाने लगता है। लेकिन इस बार ये दोनों खुद पर काबू करते हैं और एक्सोर्सिज्म जारी रखते हैं, पर इससे इस शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता, और अब तो वो एमी को ही पोजेस कर लेता है। इसके बाद यहाँ पूरी तरह से कियोस मच जाता है। हेनरी, जूलिया, टॉमस और एमी की जान खतरे में पड़ जाती है। एस्मोडियस अमोर्थ से कहता है कि अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो बस मुझे अपने अंदर आने दो। अब इनकी जान बचाने के लिए अमोर्थ ऐसा ही करता है और वो शैतान को अपने अंदर आने देता है। अमोर्थ के ऐसा करते ही सब कुछ ठीक होने लगता है। एमी भी नॉर्मल हो जाती है और हेनरी भी ठीक हो जाता है। इसके बाद टॉमस अमोर्थ के पास आता है। अमोर्थ उसे अपना क्रॉस दे देते हैं, साथ ही वो कहते हैं कि इन सभी को यहाँ से दूर ले जाओ। इनके जाने के बाद हम देखते हैं कि एस्मोडियस अमोर्थ के शरीर पर पूरी तरह से काबू करने लगता है। इसलिए अमोर्थ खुद को मारने की कोशिश करते हैं, पर एस्मोडियस उन्हें मरने नहीं देता और वो अमोर्थ को तहखाने में ले जाता है। इसके बाद हम टॉमस को देखते हैं जो फादर को बचाने के लिए यहाँ पर वापस आता है। वो इस शैतान से लड़ने की कोशिश करता है और फादर पर एक्सोर्सिज्म शुरू करता है। साथ ही वो फादर को मोटिवेट भी करता है ताकि वो इस शैतान का सामना कर सके, और ये चीज काम भी करती है। हम देखते हैं वो शैतान उनके शरीर से बाहर आ जाता है। लेकिन इसके बाद वो शैतान रोजारिया और टॉमस जिस लड़की से प्यार करता था उसकी शक्ल का रूप ले लेता है और इन दोनों को मारने की कोशिश करता है। लेकिन टॉमस उस क्रॉस की मदद से उस शैतान को मार देता
देता है, जिसके बाद वो क्रॉस फादर को भी दे देता है और फादर भी इस शैतान को मार देते हैं। जिसके बाद हम इस शैतान को वापस नर्क में जाता देखते हैं और सब कुछ ठीक हो जाने के बाद ये दोनों रोम पहुंचते हैं और पोप इनसे मिलते हैं। पोप इनके काम से काफी खुश होते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि अब सलीवन यहाँ पर नहीं है, जिसका कारण है कि सलीवन को डेविल पर यकीन होने लगा है। दरअसल ये तब हुआ जब एक्सोर्सिज्म चालू था, जिस दौरान सलीवन जीसस क्राइस्ट में से खून निकलता हुआ दिख लेता है। इससे वो समझ जाता है कि डेविल सच में है, क्योंकि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। और अब वो डेविल जैसी चीजों पर और पढ़ाई करने गया है और अब बिशप लुलुम्बा को कार्डिनल बना दिया गया है। लुलुम्बा इन दोनों को वेटिकन की लाइब्रेरी में ले जाते हैं, जहां कई सालों का इतिहास पड़ा हुआ है। वो इन्हें इनका अगला काम देते हैं। वो बताते हैं कि स्पेन के एबी की तरह ही कई सारी ऐसी जगह है जहां पर शैतान मौजूद है, जिसे तुम्हें खत्म करना है। ये दोनों भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिल्म के आखिर में हमें रियल फादर अमोर्थ की फोटो दिखाई जाती है। साथ ही ये बताया जाता है कि इन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी समय तक एक्सोर्सिस्ट का काम किया और 2016 में ये चल बसे। साथ ही इन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी थी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और ये फिल्म आपने देख रखी है, तो आप इसके सेकंड पार्ट के लिए जरूर इंतजार कर रहे होंगे। साथ ही मन में सवाल होगा कि क्या इसका सेकंड पार्ट बन भी रहा है। तो एक गुड न्यूज है कि हाँ, इसके पार्ट यानी कि सीक्वल के ऊपर काम चल रहा है, जिसकी अनाउंसमेंट ऑफिशियली कर दी गई है।